नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजेश मिश्रा ऑफिशियल @कृषि बागवानी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, अतः स्किप ना करें, वीडियो को पूरा वॉच करें जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। आज हम औषधीय पौधे काली हल्दी के दिसंबर नवंबर अंतिम सप्ताह, आज 30 नवंबर है, 30 नवंबर और दिसंबर के अंतिम सप्ताह की काली हल्दी की पौधों और फसल की प्रोग्रेस आपको दिखला रहे हैं। दोस्तों, काली हल्दी का जो उत्पादन है वो 9 माह में अच्छी तरह से उत्पादन हो पाता है। अब दिसंबर माह लग रहा है कल से, तो इस समय काली हल्दी के पौधे जो हमने अप्रैल मई में लगाए हुए थे उनकी प्रोग्रेस आपको दिखला रहे हैं। इस समय दोस्तों सभी पौधों में पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं, ये आप देख रहे होंगे। अब इसमें बीज ज़मीन के नीचे बहुत तेज़ी से डेवलप होता है काली हल्दी का, और इस समय दिसंबर में नवंबर अंतिम सप्ताह और दिसंबर में पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। ये जो हमने आपको दिखला रहे हैं काली हल्दी के पौधे हमने बारिश में लगाए हुए थे, इन पौधों में सभी पौधों में पीली पत्तियां पड़ने लगी हैं। तो ये पत्तियां दिसंबर तक पूरी तरह से सूख जाती हैं काली हल्दी की पत्तियां, और ये जनवरी में लगभग पूरी सूख जाती है, और सूख कर इसका बीज जो है वो बीज ज़मीन में नीचे डेवलप होता रहता है। तो जनवरी माह से हमें जब पत्तियां सूख जाएंगी, ये पूरी तरह से सूख जाएंगी, तो दोस्तों आप ये ना समझें कि काली हल्दी के पौधे मर गए। ये पौधे सूख जाते हैं और उसके बाद जो इसका बीज है वो डॉर्मेंसी पीरियड में आ जाता है और बीज पकता रहता है, और जनवरी फरवरी में 1-2 माह तक हम उसको बीज को नीचे लगा रहने देते हैं, और जब परिपक्व हो जाता है तो मार्च में हम इसकी खुदाई कर लेते हैं। मार्च में इसका बीज हम निकाल लेते हैं, और बीज निकाल कर उसको हम ठंडे स्थान पर रख देते हैं। तो दोस्तों, यदि आप काली हल्दी गमलों में लगाए हुए हैं और यदि ज़मीन में लगाए हैं, क्यारी में लगाए हैं, तो ये ना सोचें पत्तियां मुरझाने से कि पौधा मर गया है। यदि गमले में आप गार्डन में लगाए हैं, घर के बगीचे में, तो पत्तियां सूखने पर उसको ये ना समझें कि पौधा मर गया है। आप निकालना चाहें गमलों में से तो आप फरवरी मार्च में काली हल्दी के कंदों को निकाल भी सकते हैं और छाया में रख सकते हैं, और उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं कंदों को। जब अप्रैल अंतिम सप्ताह से बारिश होने पर नमी आएगी तो उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, और यदि आप गमलों में लगी रहने देंगे तो जैसे ही अप्रैल मई में पहली बारिश होती है तो वो काली हल्दी अपने आप अंकुरित हो जाएगी। गमलों में लगी हुई भी काली हल्दी अपने आप अंकुरित हो जाती है, और वो पौधा फिर से बन जाता है, और पौधा और 9 माह बाद ये दिसंबर के लगभग पौधा पूर्ण रूप से सूख जाता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो बनाने का मकसद यही हमारा था कि कई लोग कमेंट करते हैं कि काली हल्दी के पौधे मर गए, गमलों में लगाए हुए हैं काली हल्दी के पौधे सूख गए। तो पौधा सूखने के बाद बारिश में फिर से अंकुरित हो जाता है, और काली हल्दी फिर से डेवलप होने लगती है, क्योंकि ये 9 माह की औषधीय फसल है। औषधीय फसलों में ये सरताज है, दुर्लभ प्रजाति की है काली हल्दी। इसकी पहचान आप पहले ही बता चुके हैं। इस प्रकार काली हल्दी में ये काली धारी रहती है, ये काली धारी बीज की पहचान भी हम आपको पहले बता चुके हैं। अब दोस्तों, यदि आप काली हल्दी की खेती से संबंधित अन्य डिटेल जानकारी चाहते हैं तो हमारी चैनल पर काली हल्दी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। कृषक सफलता की कहानी भी प्लेलिस्ट में है, और लगभग
40-45 वीडियोज हमारे अपलोड हैं काली हल्दी की खेती और उसकी जानकारी पर। तो आप काली हल्दी की खेती के प्लेलिस्ट को खोलकर और इसकी डिटेल वॉच कर सकते हैं। इसको कभी कभी दोस्तों इसमें हल्के गुलाबी बहुत कम मात्रा में दिखते हैं, हल्के गुलाबी फूल भी आने लगते हैं काली हल्दी में। हमने अपने एक शार्ट में काली हल्दी के फूल को भी दिखलाया है, आप देखना चाहें तो काली हल्दी का फूल भी आप देख सकते हैं। कभी कभार इसमें फूल आ जाते हैं और बड़े ही सुंदर फूल दिखते हैं। और यदि इसको आप अपने घर पर रखना चाहें तो पूजा स्थल पर भी रख सकते हैं। लोग बाग इसकी कंद की पूजा भी करते हैं, क्योंकि काली हल्दी का पौधा लक्ष्मी जी का सूचक है। इससे लक्ष्मी जी आती हैं और लक्ष्मी जी निवास करती हैं काली हल्दी में। तो आप भी काली हल्दी के पौधे को लगा सकते हैं और अपने घर पर काली हल्दी रख सकते हैं। अब दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार की अन्य जानकारियां चाहते हैं वॉच करना, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें बेल बटन दबाकर, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। औषधीय पौधों की भी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। औषधीय पौधों की प्लेलिस्ट में आप अन्य औषधीय पौधों के भी वीडियोज वॉच कर सकते हैं। अब अंत में दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आई होप वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे अन्य लोगों को भी इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो सके। और इसके संबंध में अन्य जानकारी जो आप चाहते हैं तो हमें कमेंट अवश्य करें, जिससे हम आपको अन्य जानकारी भी देंगे। धन्यवाद।